नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आपका जो क्या यूकेपीएससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आपको क्या करवाता है, प्रत्येक परीक्षा करवाता है, ठीक है, शिक्षक भर्ती करवाता है। उन सभी से महत्वपूर्ण हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा क्या भाग हमारा कौन सा है, सिलेबस बाय सिलेबस। बताओ आज हमारा भाग कौन सा है, बताइए। हमारा आज भाग 29 से 30 है, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 नंबर बनने की पूर्ण संभावना है। बाकी हमने सिलेबस बाय सिलेबस हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। उसके साथ साथ जो आपका नया इसमें ऐड हुआ है क्या, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। उसकी महा मैराथन एक आपके लिए मैंने ले ली है, जिसमें हमने दिसंबर महीने की प्रथम वीक के हमने क्या किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, SSA सर्व शिक्षा अभियान क्या है। इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए किन सुविधाओं को संलग्न किया गया, इनसे पहले कौन सी समस्याएं उनके सामने थी और इसके बाद कौन सी समस्याओं का निपटारा हुआ, और बच्चों का स्कूल में, विद्यालय में उनकी संख्या में बढ़ोतरी कैसे हुई, ठीक है। देखो नेहा और राजू दोनों स्कूल चले गए, ठीक है, नेहा और राजू, ठीक है। ये है आपका राजू, ये है आपकी नेहा, ठीक है, दोनों स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। किसके तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, SSA के तहत, ठीक है, SSA के तहत। आपने विद्यालय में जब आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपने विद्यालय के सामने दीवारों पे या गेट पे आपने ये पेल्चिन बनी हुई देखी होगी, ठीक है। उसमें एक साइड क्या, एक साइड लड़की, एक साइड लड़का, ठीक है, दोनों बैठे रहते थे। बैलेंस है, दोनों में क्या है, संतुलन है। सर्व शिक्षा अभियान, दोनों को क्या, पढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। समावेशी शिक्षा मतलब कि सभी को एक साथ क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। लड़का लड़की किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो पेल्सिन के एक साइड लड़की है, एक साइड नेहा है, एक साइड राजू है, ठीक है। दोनों क्या है, स्कूल गए हैं, किसके तहत, SSA के तहत, ठीक है। सब पढ़ें सब बढ़ें, इसका नारा था, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। चाहे वो किसी भी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, समुदाय हो, लड़का हो लड़की हो, सभी को क्या, शिक्षा ग्रहण करने का क्या है, समान अवसर दिए जाएंगे। तो आइए अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल थी, ठीक है, भारत सरकार की, ठीक है, जो भारत सरकार है उसी की ये क्या थी, पहल है, SSA, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था, बताइए मुझे, इसका एम्स क्या था, SSA का निर्माण क्यों किया गया, इसका गठन क्यों किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्यारे साथियों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 8 से लेकर 8 तक को क्या, सार्वभौमिक बनाना, मतलब सभी को, मतलब कि कक्षा 1 तक का जो शिक्षा प्रणाली है उसे क्या, सार्वभौमिक, सभी के लिए समान, ठीक है। और उस शिक्षा की जो क्या है, बुनियादी ढांचा है, ठीक है, उसमें क्या करना, उसके स्तर में सुधार करना था। इसका इतिहास और विकास को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। आइए आप समझ गए हैं, SSA, ठीक है, क्या था, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख पहल थी। जिसका उद्देश्य, प्रमुख पहल क्या थी, कि प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक को सार्वभौमिक बनाना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। आइए हम इसे जानेंगे निम्नलिखित किसके द्वारा, निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा समझेंगे। और इसका अब हम जानेंगे क्या, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय कहते हैं। तो आपको पता है SSA सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2001 में इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। किसके तहत पूछेगा तो, शिक्षा का अधिकार, आपके सिलेबस में है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, ठीक है। 2009 में ये एक्ट आया, लेकिन ये लागू कब हुआ आपको पता है, 1 अप्रैल 2010 से ये क्या, आपका जो आपका राइट टू एजुकेशन है ये लागू हुआ। ये भी आपके सिलेबस में है, इसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो जो SSA है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, 2001 में इसे शुरू किया गया, किसके अंतर्गत, RTI
आरटीई राइट टू एजुकेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन 2009 का कि ही ये क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो आपका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आरटीई है 2009, उसका ही क्या है, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या, एसएसए जो 2001 में लाया गया। उद्देश्य क्या था इसके, एम्स क्या था इसका, प्रमुख जो एम्स था आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष, ठीक है, कितना, 6 से 14 वर्ष का जो क्या है बालक बालिकाएं हैं, उन सभी बच्चों को क्या, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, एसएसए लिखते चलना है मेरे साथ। ठीक है, एसएसए का मुख्य उद्देश्य पूछेगा, एम्स पूछेगा तो एम्स क्या था, इसका एम्स था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें क्या, भारत सरकार मुक्त और अनिवार्य शिक्षा क्या करेगी, प्रदान करेगी। किसके उद्देश्य हैं, एसएसए के उद्देश्य हैं। आइए देख सकते हैं, देखो सभी में आपको दिख रहा है, राजू दिख रही है, राजू दिख रहा है, ठीक है, राजू दिख रहा है, नेहा दिख रही है, ठीक है, राजू दिख रहा है, नेहा दिख रही है। आओ पढ़ाएं सबको बढ़ाएं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि सब साथ साथ पढ़ेंगे, सब क्या, साथ साथ पढ़ेंगे। आइए हिस्ट्री जान लेते हैं, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या शिक्षा नीति पढ़ी थी, 1986 की हमने शिक्षा नीति पढ़ी थी, तो उसका इतिहास, अगर हम एसएसए का इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें तो 1986 की नीति ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। ठीक है, एसएसए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास की बात करूं तो 1986 में, ठीक है, जब प्राथमिक शिक्षा के क्या, इसमें 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसने प्राथमिक शिक्षा पे क्या किया, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को विशेष बल दिया। ठीक है, नीति ने शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने की बात की। ठीक है, जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसने क्या कहा कि जो शिक्षा क्या क्षेत्रीय समानताएं हैं, ठीक है, कि कोई भी बालक किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी परिवेश से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से है, उन सभी में क्या करना, असमानताओं को क्या करना, समाप्त करना। ये क्या कहा 1986 की, ये क्या थी, ऐसी रिपोर्ट में उसने संलग्न किया था। ठीक है, अगर हम दूसरा इसके फैक्ट लिए तो 1986 के बाद इसमें प्रारंभिक योजनाएं क्या क्या शामिल की गई, तो आपको बता देता हूँ 1990 के दशक में ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड कब आता है, 1887, कब आता है, 1887 है, पता मुझे क्या है ब्लैक बोल्ड कब आता है, 1986 का ही परिणाम था ब्लैक बोल्ड। ठीक है, 1987, सॉरी 1987, अगर पीछे मैंने 1800 बोला तो उसे आप क्या कर लेंगे, उसे आप गलती को माफ करेंगे, 1987, 86 में ही ये परिणाम है, 1987 में आता है। इसने ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड, ठीक है, इसमें क्या था, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पे बल दिया गया। ठीक है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में क्या होगा, बताओ, 2 टीचर होंगे, 2 शिक्षक होंगे, एक महिला एक पुरुष, ठीक है, 2 कमरे होंगे, एक बरामदा होगा, शौचालय होगा, ठीक है, और शिक्षण सहायक सामग्रियां होंगी। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। इसने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा को क्या किया, बुनियादी सुविधाएं प्रदान की। किसने किसने ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड ने। ठीक है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। अब बताओ, ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसे क्या कर दिया, मौलिक अधिकार क्या कर दिया, घोषित कर दिया। उसके बाद इतिहास हम जानते हैं, तो उसके बाद 1994 में 1994 में क्या आता है, डीपीईपी, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, डीपीईपी का फुल फॉर्म पूछेगा, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन, पी फॉर आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, जिसे क्या डीपीईपी बोलते हैं, 1994 में आया। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें संलग्न थी, डीपीईपी क्या है, तो आपको बता दो इसका क्या उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी, ठीक है, शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाना था। किसका उद्देश्य था, डीपीईपी का उद्देश्य था। ठीक है, डीपीईपी की सफलताओं ने सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी थी। ठीक है, जो डीपीईपी है क्या है, इसकी सफलताओं ने एसएस अभियान का क्या रखा, सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी थी। और इसकी शुरुआत कब हो जाती है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो जाती है। आइए अब इसके बारे में हम डीपली व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा सुधार योजना के रूप में भी पेश किया जाता है। देखो अब इसके 2 नाम आपके सामने उपस्थित हैं, एक हमने बताया सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा इसे क्या नाम से, समग्र शिक्षा सुधार योजना के रूप में भी इसे पेश किया गया था। किसे, एसएसए को। क्या इसके उद्देश्य थे, हमने पहले भी बताया कि प्रत्येक 6 से
14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष एज होगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की क्या होगी, एज होगी। ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे। इनका क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। आइए जानते हैं एस एस ए के क्या थे, लक्ष्य क्या थे, इसके क्या थे, लक्ष्य क्या थे, लक्ष्यों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या था, सार्वभौमिक नामांकन इसका पहला लक्ष्य था। इसमें क्या किया गया, सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया, चाहे कोई भी बच्चा किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी एरिया से हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, सभी को क्या किया जाए, स्कूल में नामांकित किया जाएगा। ठीक है, उनके वर्ग के अनुसार उनमें क्या असमानताएं नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी क्या करना, इसकी गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना, उसे सुनिश्चित करना, इसका क्या था, दूसरा उद्देश्य था। तीसरा क्या, लिंग समानता। देखो प्राचीन काल से ही अगर आप लें कि हमारी भारतीय शिक्षा में कहीं न कहीं क्या था, स्त्रियों को कम आंका जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें पुरुषों के साथ यज्ञों में बैठने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उन्हें क्या निम्न वर्ग में समझा जाता था। लेकिन आज वो क्या हो गया, इन सभी रूढ़िवादी धारणाओं को खत्म करके एक नए समाज की स्थापना हो गई है, जिसमें लिंग समानता की बात की गई है, जेंडर इक्वलिटी की बात कही गई है कि चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हो या किसी भी वर्ग से हो, A to Z। ठीक है, सभी को क्या करना है, इसमें शामिल करना। ठीक है, बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है, समाज की भागीदारी। देखो एक बच्चा ना, अगर एक बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसका किसका परिणाम होता है, उसका परिवार का परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम हो गया, उसका परिवार हो गया। ठीक है, मित्र हो गए, उसके मित्र हो गए। ठीक है, उसका पड़ोस हो गया, उसका पड़ोस हो गया। ठीक है, उसके सगे संबंधी हो गए, उसके सगे संबंधी हो गई। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ, समाज की भागीदारी बता रहा हूँ एक छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने में। तो समाज की भागीदारी भी उसमें क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, ग्राम स्तर पर शिक्षा समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ये किसने कहा, एसएसएस ने कहा था, सर्व शिक्षा अभियान ने कहा था। नेक्स्ट इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं आप जान लेते हैं, क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो पहला इसमें समुदाय आधारित निगरानी। क्या था, समुदाय आधारित निगरानी। इसमें क्या किया, इसकी विशेषताओं में इसे शामिल किया गया। गांव स्तर पर स्कूलों की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें विद्यालयों की क्या रख रखाव के लिए, उनके निगरानी के लिए कि भवन है कि नहीं है, छात्रों को कोई समस्या का सामने जूझना तो नहीं पड़ रहा है, उनके लिए पूर्ण पठन सामग्री है नहीं है, विद्यालय में पूरी विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, समुदाय आधारित निगरानी किस पे, विद्यालय स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। एसएमसी। ठीक है, आपने एसएमसी आपने देखा होगा, क्यों एसएमसी का गठन किया गया विद्यालय तौर पे, बताओ मुझे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट में। सेकंड इसमें लिंग समानता। हमने पहले भी कहा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं दी गई, उन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उन्हें स्कॉलरशिप दिया गया, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपके शिक्षकों की नियुक्ति, योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रशिक्षण पर इसने जोर दिया। क्या, योग्य शिक्षकों। अगर हम बोलते हैं, अगर एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, बच्चा एक अच्छा नागरिक बन रहा है, तो किसका परिणाम है, शिक्षक का परिणाम है। शिक्षक फेल है, शिक्षक की फेलियरिटी क्या करती है, बच्चे को फेल कर देती है। ठीक है, शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया। तो योग्य शिक्षकों को क्या किया जाए, भर्ती किया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, जो आने वाले समय में ऐसे छात्रों का विकास कर सके, ऐसे व्यक्तियों का विकास कर सके और बच्चों में ऐसे गुणों का विकास कर सके जो वर्तमान समस्याओं का क्या कर सके, उचित समाधान निकाल सके। ठीक है, क्वेश्चन इसमें सॉरी पॉइंट नंबर 4 है आपके लिए, भौतिक संरचना। देखो स्कूल में भवन कैसे हैं, ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं है। ठीक है, शौचालय की व्यवस्था है नहीं है, बच्चों के लिए पानी पीने योग्य है नहीं है, उनके लिए पानी की टंकी उपलब्ध है नहीं है। ठीक है, इन बुनियादी सुविधाओं का क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया, जो भौतिक संरचना में शामिल है। देखो अब चुनौतियां क्या आई थी, इसमें चुनौतियां क्या आई, तो बच्चों का स्कूल छोड़ना। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट, उसमें कमी आ गई। ठीक है, कमी क्यों आ गई,
उसके बारे में हम जैसे जानेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे मतलब कि बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है कि वो क्या होंगे, सभी अच्छे परिवारों से होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो उसमें से 80% ग्रामीण लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के बराबर होते हैं, पॉवर्टी लाइन के बराबर होते हैं। तो उनके लिए, ठीक है, वो क्या करते थे, तो उनका जो जीवन निर्वाह था वो कृषि कार्य से होता था। किससे होता था, कृषि कार्य से होता था, ठीक है। जब गेहूं की फसल होगी, चावल की फसल होती, तो विद्यालय में क्या हो जाता था, बच्चों की संख्या में क्या आ जाती थी, कमी आ जाती थी। क्या कमी आ जाती थी, या बच्चे क्या कर देते थे, स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि उनका जो एक प्रमुख साधन था जीवन निर्वाह का वो क्या था, कृषि था। तो अपने घर परिवार के साथ वो खेतों में कार्य करने लग जाते थे। तो इसके लिए एसएसए ने भी क्या किया, अपना विशेष योगदान किया, जिससे बच्चों का स्कूल छोड़ने में क्या हुआ, इसकी रेट में क्या आई, ड्रॉप आउट रेट में क्या आई, कमी आई, ठीक है। समझ गए हैं। पॉइंट सेकंड है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा में असमानता, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं, दोनों की शिक्षा में क्या है, बहुत ही अंतर है। देखो, शहरी क्षेत्र में आपको हर 2 किलोमीटर, हर 4 किलोमीटर में क्या मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल आपको मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपको एक, अगर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है तो एक बहुत कम कंडीशन होगा कि आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा में क्या है, असमानता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता। देखो, प्रशिक्षण तो अब वर्तमान में दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन शिक्षकों की क्या है, कमी है कहीं ना कहीं। अगर आपने ग्रामीण इलाके से आपने पढ़ा है, 12 तक पढ़ा है, तो आपने जिस विद्यालय में पढ़ा होगा उस विद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी, ठीक है। शिक्षकों की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। एक एक ही शिक्षक क्या करता होगा, एक विषय, जैसे अंग्रेजी का शिक्षक है तो वो 2 या 3 से विषय पढ़ाता होगा, और विषय के सब्जेक्ट के टीचर की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिला है, हमें भी देखने को मिला। हमारे विद्यालय में अगर बात करूँ तो आर्ट के टीचर तो थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर वहाँ अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब, हाँ, जब हमने 12वीं पास की तो हमारे स्कूल में एक नए प्रधानाचार्य आए, ठीक है। उन्होंने उस विद्यालय में, हमारे विद्यालय में क्या किए थे, संपूर्ण क्या साइंस और आर्ट के टीचर क्या कर दिए थे, उनके लिए उन्होंने क्या की, प्रार्थना की, और वहाँ पे क्या किए, पूरे पोस्ट फिल हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या होती है, शिक्षकों की कमी भी होती है, प्रशिक्षण की कमी भी होती है, ठीक है। सुधार और अधिनियम की अगर हम बात करें तो RTE, राइट टू एजुकेशन, आप जान गए हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे कहते हैं, 2009 में ये आया था, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना, इसके उद्देश्य जान लिए, इसकी विशेषताएं जान ली, ठीक है, इसके सुझाव जान लिए। तो यह अधिनियम शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन देता है। ऐसे क्या करता है, क्या करता है, बताओ। ऐसे अभियान को कानूनी समर्थन कौन देता है, RTE, राइट टू एजुकेशन क्या करता है, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान को क्या करता है, कानूनी समर्थन प्रदान करता है। पहले ही बता दिया, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या, मुक्त, एक बात, अनिवार्य 2 बार, ठीक है। 3 बातें आपको, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बालक होने चाहिए, ठीक है। उन्हें कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, मुक्त, फ्री और अनिवार्य शिक्षा उन्हें दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा उन्हें दी जाएगी SSA के तहत। हमने बोला कि इसी को समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं, 2018। आइए जानते हैं क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान ने रमसा, RMSA और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मिलाकर इसे लागू किया था, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान को RMSA, ठीक है, और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ने मिलाकर इसे क्या किया था, लागू किया था। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो हम आगे परिचर्चा कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लिंग असमानता और बुनियादी सुविधाओं में कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद यह पहल बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, ठीक है, शिक्षा को अधिक समावेशी, जिसमें मतलब समावेशी मतलब सभी वर्ग के छात्र, सभी धर्म के, सभी लिंग के, सभी क्षेत्र, समावेशी के सभी को क्या करना है, एक साथ ले जाना है। उन्हें सुलभ और क्या, गुणवत्तापूर्ण बनाना, उन्हें सुलभ और क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसके तहत ये क्या थे, मुख्य कार्य निम्नलिखित थे। पहला इसमें था बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें क्या था, स्कूलों की स्थापना और मरम्मत की जाए, ठीक
ठीक है। स्कूलों की क्या किया जाए, विद्यालयों की क्या की जाए, स्थापना किया जाए, और जो क्या है क्षतिग्रस्त हैं उनका क्या किया जाए, मरम्मत किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीणों और दुर्गम क्षेत्रों की में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों का निर्माण किया जाए, ठीक है। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दुर्गम क्षेत्र है, उनमें क्या किया जाए, प्राथमिक विद्यालयों का क्या किया जाए, प्राइमरी स्कूल का क्या क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। उसके साथ साथ शौचालय हो गया, पेयजल हो गया, सुविधा, और स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का भी निर्माण किया जाए। किसने बात की, SN ने कही। और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया था। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का भी प्रावधान किया था। सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन भी इसके द्वारा किया गया, जिसमें जो क्या था, जो बच्चों की नामांकन संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। हर बच्चे को स्कूल लाना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल में नामांकित करने के लिए अभियान चलाया गया, ठीक है। हर बच्चा, नंदू चाहे भाग गया है स्कूल से, नंदू चाहे स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, राजू स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसे क्या, हर बालक को स्कूल लाना है, ठीक है। उसे क्या शिक्षा देना है। कितनी आयु होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, ठीक है। जो ड्रॉप आउट हो गया, जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उन्हें पुनः शिक्षा प्रणाली में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, ठीक है। प्रवासी और श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम दिया जाए। जो प्रवासी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवारों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए, ठीक है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2004 में, आपको पता है 2004 में क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे हम बोलते हैं KGBV, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कब आया, 2004 में, 2004 में आया। ये 2004 बताइए और क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। लड़कियों के आवासीय विद्यालयों की स्थापना की थी, ठीक है। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इसमें लड़कियों के लिए क्या, आवासीय विद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की थी। विद्यालय है आपका 10 किलोमीटर दूर आपसे घर से, तो यहाँ से बच्चे डेली जा नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने क्या किया, विद्यालय में ही क्या किया, आवासीय, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की गई थी। हमने LT के सिलेबस में भी हमने KBGY, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। KVS के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। उसी के सामने SSA, RTE, सब हमने परिचर्चा की है। लेकिन ये जो लेक्चर है, ये आपके लेक्चरार की दृष्टि से, स्क्रीनिंग परीक्षा की दृष्टि से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरणात्मक योजनाएं इसने बनाई थी, ठीक है। लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, तभी लड़कियों को क्या किए, विभिन्न स्कॉलरशिप वाले स्कीम इनके द्वारा चलाए गए, ठीक है। गौरा देवी कन्याधन क्यों दिया जाता है, बताओ मुझे, बहुत सारी योजनाएं इनके लिए चलाई गई थी। दिव्यांग बच्चों का क्या किया गया, इसमें समावेशन किया गया। उन्हें क्या, समाज में, विद्यालय में क्या, जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं, सभी एक साथ पढ़ेंगे, सभी क्या, समावेशी, सभी को क्या करना है, एक साथ समावेश करना है। अगर हम, ये आपका राजू है, राजू दिव्यांग है, और दूसरा आपका नंदू है, नंदू आपका दिव्यांग नहीं है, दोनों को हम अलग अलग क्लास में पढ़ाएंगे, तो इनमें क्या, हीन भावना आ जाएगी। राजू में क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी कि मैं तो दिव्यांग हूँ, गुरुजी मुझे अलग कक्षा में पढ़ाते हैं। और जो क्या है, जो नंदू है, उसे सभी नंदू और नंदू के साथियों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो दिव्यांग बच्चों का भी इसमें समावेशन किया गया। उन्हें भी क्या, जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य स्तर के बच्चे हैं, उन सभी को एक साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या, राजू को हीन भावना का सामना न करना पड़े, उसे क्या, बुरा फील न हो, ठीक है। इतना समझ गया है, कोई इश्यू बताइए मुझे। दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष सुविधाएं और उपकरण भी इसमें शामिल किए। दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, उसके लिए क्या, विशेष सुविधाएं भी इसमें शामिल किए गए थे। आइए, शिक्षकों को विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो शिक्षक हैं, उनको कैसे, विशेष शिक्षा के लिए कैसा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षण विधियां हैं, जो पढ़ाने के जो मेथड हैं, ठीक है, जो करिकुलम है, ठीक है, उनमें क्या, उनमें आधुनिकीकरण किया जाएगा। उनमें क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा, ठीक है। शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण किया जाएगा। शिक्षकों को क्या, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी, उनके सब्जेक्ट के, उन्हें ज्ञान बनाने के लिए, एक अच्छा ज्ञान का निर्माण करने के लिए, और बच्चों को जैसे समझा सकें लेक्चर मेथड से, ठीक है, प्रदर्शन मेथड से, ठीक है, स्टोरी मेथड से, तो उनमें प्रशिक्षण
प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसी क्षमता का उनमें क्या किया जाएगा, शिक्षकों में निर्माण किया जाएगा। जन्मजात शिक्षक बहुत कम हुए, गांधी जी, ठीक है, आपके क्या विवेकानंद जी, ठीक है, गिजू भाई बधेका जी, सब ऐसे नहीं, ठीक है, बहुत कम जन्मजात शिक्षक पैदा होते हैं। बाकी सभी को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण या शिक्षण के माध्यम से बनाया जाता है। शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षण मानकों में इसने सुधार किया था। उसमें समुदाय की भागीदारी, ठीक है, ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। स्थानीय समुदायों में स्कूलों की प्रगति में शामिल करना, ठीक है, माता पिता और अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ाना, बच्चे की पढ़ाई से संबंधित उसके इन्फॉर्म उनके सूचनाएं माता पिता को देना, उन्हें भी क्या करना, उन्हें भी शामिल करना, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाना, इसका क्या था, प्रमुख मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मिड डे मील जिसे आप क्या बोलते हैं, अब क्या इसका नाम कर दिया, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, पोषण स्कीम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, मिड डे मील कब आपने बताया सर, 15 अगस्त AUGUST 15 अगस्त 1995 को, कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, कितने ब्लॉकों में, 2408 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, मिड डे मील की। क्या था, मध्याह्न भोजन योजना को क्या कि बच्चों को क्या, बच्चे सभी स्कूल आएंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं तो खाने के लिए तब भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का जो कमजोर वर्ग से हैं, ठीक है, जिनका पोषण स्तर निम्न है, उनके पोषण स्तर में सुधार किया गया, जिससे विद्यालयों में क्या, बच्चों की संख्या में क्या, वृद्धि देखने को आई। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए विशेष योजनाएं इसमें बनाएगी, जिसमें ब्रिज कोर्स, ठीक है, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए छोटे पाठ्यक्रम इनके लिए तैयार किए गए। ठीक है, वैकल्पिक और गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना इसमें की गई थी। निगरानी और मूल्यांकन पे इसमें बल दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों की नियुक्ति, समीक्षा और मॉनिटरिंग पे इसने बल दिया। स्कूलों की स्थिति और बच्चों की प्रगति और रिपोर्टिंग पे इसने क्या किया, अपना विशेष इतने सुझाव दिए। लिंग और सामाजिक असमानताओं को कम करना, हमने पिछले भी जाना हुआ है। ठीक है, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं क्या करना, लॉन्च करना। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, आदिवासी और अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए क्या विशेष योजनाएं क्या की जाए, उनके लिए तैयार किए जाए। लड़कियों और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को शिक्षा की में क्या दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। और वहीं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आज वर्तमान समय क्या है, प्रौद्योगिकी का युग है, तकनीकी का युग है, जिसमें क्या ICT का आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा में क्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। आप आज पढ़ रहे हैं श्रव्य साधन से, श्रव्य दृश्य साधन से, ठीक है, तो ये क्या है, ये ICT का प्रयोग हो रहा है शिक्षा में। ठीक है, ये ICT का प्रयोग हो रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं प्रदान करना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है तो हमें शिक्षा में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंप्यूटर का, स्मार्ट क्लास, आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे। ठीक है, PPT के माध्यम से, अच्छे से चित्रों से। ठीक है, प्राचीन समय में आप कैसे पढ़ते थे, बताओ, किताबों से। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते थे। ठीक है, आज आप क्या करते हो, सटाक से आपने फ़ोन निकाला, स्कैन किया या सर्च किया, उसके आपको क्या 50 आंसर मिल जाते हैं। तो ये क्या है, शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। शिक्षकों और बच्चों के लिए E-लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार करना, हमने E-लर्निंग के बारे में पढ़ा हुआ है, E-लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आप पिछले देख सकते हैं कि E-लर्निंग क्या था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है। ठीक है, सीखने को किस तरह इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इसके कारण स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी। ठीक है, मैंने बोला कि स्कूलों में जो बच्चों की संख्या कम थी उसमें वृद्धि होने लगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए। हालांकि पूर्ण सफलता के लिए निरंतर सुधार और संसाधनों की आवश्यकता इसमें है। वहीं SSA के तहत विद्यालय पर शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। SSA का उद्देश्य सभी बच्चों को क्या करना, गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है और इसे सफल बनाने में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी और आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं विद्यालय स्तर पर शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी। ठीक है, SSA के तहत विद्यालय स्तर पर शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, ये क्या करेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। बच्चों को सरल और प्रभावी तरीके से पाठ पढ़ाएगा। क्या, आगमन
कौन विधि का प्रयोग कर सकता है? आगमन। आगमन आगमन और निगमन दो विधियां होती है। किसने इसका प्रतिपादित किया? आपने बताया अरस्तु ने इनका प्रतिपादित किया। ठीक है, आगमन मतलब पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर बच्चे को नियम के बारे में बताया जाएगा, और निगमन मतलब पहले नियम बताया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? उदाहरण दिया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को सरल और प्रभावी तरीके से पाठ पढ़ाना। जैसे हमने बताया आगमन पद्धति का आप इसमें क्या कर सकते हो? प्रयोग कर सकते हो। हर बच्चों की सीखने की क्षमता पहचानना और उसमें अनुकूलन शिक्षा देना। हर बच्चे की क्या होती है? हर बच्चे अलग अलग होते हैं, उनमें सीखने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। उनकी पहचान करना और अनुकूलन शिक्षा उन्हें प्रदान करना। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को बच्चों की जरूरतों के अनुसार ढालना। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, जो टीचिंग मेथड है, उन्हें बच्चों की जरूरतों के अनुसार क्या करना है? ढालना है। शिक्षा क्या शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। शिक्षा क्या टीचर सेंटर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? बाल केंद्रित होगी। बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा? इनका निर्माण किया जाएगा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। बार बार हम समावेशी मतलब सभी को साथ, ठीक है, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी लिंग हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सभी को क्या करना? शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करना। दिव्यांग बच्चों और विशेष जरूरत वाले बच्चों को क्या करना? उनकी मदद करना, उनकी समस्याओं को पहचानना और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति क्या करना? कार्य करना। नेक्स्ट है लड़कियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, और जो क्या है अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके बच्चों को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से वापस लाना। ड्रॉप आउट बच्चों को क्या? स्कूल में वापस लाना भी एसएससी का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। जो विद्यार्थियों ने, जो साथियों ने, ठीक है, जो छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए हैं, उन्हें वापस लाना भी इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान करना, उन्हें शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए अभिभावकों और समुदाय के साथ संवाद करना। ब्रिज कोर्स या क्या रेमेडियल क्लास के माध्यम से उनकी शिक्षा में क्या करना? सहायता देना। जो उन्होंने, जैसे नंदू ने 1 साल पढ़ा, ठीक है, 1 साल पढ़ने के बाद उसने दूसरा साल एडमिशन किया, उसके 6 महीने पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया, तो उन्हें वापस लाना। ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के वापस लाना। ठीक है, समुदाय और अभिभावकों के साथ समन्वय करना। ठीक है, क्या करेगा विद्यालय? समुदाय के साथ, ठीक है, और बच्चों के अभिभावकों के साथ क्या करेगा? समन्वय करेगा, उनसे बातचीत करेगा, बच्चों के बारे में जानेगा, बच्चों की कमियों को बताएगा, उनकी कमियों को जानेगा। ठीक है, और क्या करेगा? उन्हें पार देगा। उन्हें क्या देगा? पार देगा। बच्चों के अभिभावक और स्थानीय समुदाय को शिक्षा में शामिल करना। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। उसमें ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं कि विलेज एजुकेशन कमेटी कि क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। स्थानीय निकायों के साथ और उसका क्या किया जाएगा? सहयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालिका शिक्षा में प्रोत्साहन। हमने बताया इसने बालिका शिक्षा में भी प्रोत्साहन दिया। लड़कियों को शिक्षा के प्रति इसने क्या किया? प्रोत्साहित किया था। ठीक है, लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझना और उन्हें दूर करना। ठीक है, जो विद्यालय जाते समय, विद्यालय पढ़ते समय, ठीक है, विद्यालय क्लासरूम में पढ़ाई करते समय और विद्यालय न पहुंचने वाली लड़कियों की कमियों को पहचानना और उन समस्याओं को क्या करना? समझना और उन्हें दूर करना और उचित मार्गदर्शन उन्हें प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना। जो समाज है, जो सांस्कृतिक है, इन बाधाओं को क्या करना है? दूर करना है। ठीक है, कि वह छोटी जाति से है तो वो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो वह छोटी जाति का है तो हमारे मंदिर में नहीं आ सकता। तो ऐसी जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, इनको दूर करना और उनमें क्या करना? उन्हें मदद करना। ठीक है, नियमित मूल्यांकन और प्रगति की निगरानी। इसने क्या क्या? नियमित निगरानी और किस पे? प्रक्रिया की नियमित आकलन पे इसने बल दिया। कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं उनके लिए कैसी विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों को सूचित करना हमने बता दिया। ठीक है, ये नंदू है, नंदू है, नंदू को क्या आता है क्या नहीं आता है, नंदू की कमियों को क्या करना? नंदू के पापा को, ठीक है, रामलाल को बताना। रामलाल को बताना कि रामलाल जी, जो आपका नंदू है ना, मेरा नंदू मेरा छात्र है, नंदू क्या गणित में पढ़ने में थोड़ा इसे परेशानी होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसे घर में सहायता करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे? घर में सहायता करेंगे, बाकी पाठ हम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पॉइंट नेक्स्ट है आपके लिए शिक्षक प्रशिक्षण और विकास पे इसने क्या बात कही? सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेना। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाला प्रशिक्षण है उसमें क्या करना? कार्यशालाओं में क्या करना? भाग लेना। नई शिक्षा
शिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाना। ठीक है, समय के साथ क्या करना है, अपने टीचिंग मेथड में क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है, उन विधियों में क्या करना है, बदलाव करना है, नई तकनीकियों का क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का उपयोग करना है और शिक्षण में नवाचार लाना है। ठीक है, शिक्षा में क्या करना है, नवाचार लाना है। किसके माध्यम से लाओगे, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी के माध्यम से क्या करोगे, इसमें आप नवाचार ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए 8वां, विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का क्या करना, ध्यान रखना। जो बच्चों का क्या है, बुनियादी शिक्षा क्या है, बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी पीने योग्य पानी हो, खेलने योग्य मैदान हो, ठीक है, शौचालय हो। ठीक है, उनके लिए क्या बुनियादी क्या करना, सुविधाओं को ध्यान में रखना। विद्यालय में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे जैसे शौचालय, पेयजल आदि की निगरानी करना। बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना। ठीक है, मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहा, ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, मध्याह्न भोजन, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, पीएम पोषण योजना। ठीक है, पोषण योजना इसका क्या कर दिया है, नाम कर दिया है। किसके द्वारा बदल दिया गया है, मोदी जी द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। बच्चों के पोषण स्तर को सुनिश्चित करने में सहयोग करना, मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना। और 10वां है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। बच्चों में कैसे, नैतिक, ठीक है, और सामाजिक, ठीक है, मॉरल और क्या, सोशल, मॉरल और सोशल, मॉरल एंड सोशल क्या करना, मूल्यों का विकास करना, एसएससी का क्या था, लक्ष्य था। और बच्चों को नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना हमने बता दिया है। सहयोग हो गया, बच्चों में क्या आपसी सहयोग बने रहे, एक दूसरे के साथ क्या मिलकर सीखे। बच्चों में क्या हो, सहनशीलता हो, अनुशासन जैसे गुणों को प्रोत्साहित करना। बच्चों को कैसे बच्चों में शिक्षा का निर्माण करना है, सहयोग करना है आपस में। ठीक है, समूह में पढ़ेंगे बच्चे, एक दूसरे से मित्र की भांति पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ऐसे गुणों को क्या करना, उसमें प्रोत्साहित करना। ठीक है, समझ गए। अंतिम है आपके लिए अंतिम स्लाइड, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, वो बच्चों के समग्र विकास, समुदाय के साथ तालमेल और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी सक्रिय भागीदारी SSA के तहत उद्देश्य को हासिल करने में क्या होता है, आधारभूत होती है। तो ये हमने क्या SSA के बारे में यानी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जितना भी क्या था, महत्वपूर्ण था, जितना भी क्या था, इंपॉर्टेंट था, जितना भी VIMP था आपके लिए, किसके बारे में हमने जाना SSA के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। कब आता है, 2001 में आता है। इसे ही क्या बोलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने परिचर्चा की है। अगर आपको इससे भी अच्छे से जानना है, जब हमने LT वाला सिलेबस किया है तो वहाँ हमने और अच्छे से इसे समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी इसे एक बार देख सकते हैं। बाकी आपके लिए इतना काफ़ी है, जितना इंपॉर्टेंट होगा उन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आपको कैसे, UK टीचिंग, EACHING टीचिंग, और हिंदी में आप लिखोगे परीक्षा टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको क्या अपना UK टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ आपको क्या फ्री PDF आपको क्या की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज ही जुड़ना है, सपने आपके साकार हम करेंगे, आपकी क्या मेहनत संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। थैंक यू सो मच।